आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर आप सब सनातनी मित्रों का स्वागत है। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे महामृत्युंजय मंत्र की। शिव, क्या कहूँ, क्या डिस्क्राइब करूँ? मैं चाहे जो भी कहूँ, शिव वास्तव में देने वाले हैं, सब कुछ दे देते हैं। फिर भी हमने उन्हें विनाश के देवता, प्रलयकारी, रौद्र, तमस से भरे ही समझे हैं। हाँ, वो है प्रलयकारी, वो है अति रौद्र, लेकिन वो उनका भैरव स्वरूप है। शिव तो ज्ञान का सागर है, हमेशा ध्यान मग्न। विज्ञान भैरव तंत्र को पढ़िए, उन्होंने ही ध्यान के 114 आयामों के बारे में बताया है। ये वो आयाम है जिसके जरिए, जिसकी मदद से आप ब्रह्मलीन, आत्म साक्षात्कार, कुंडलिनी जागरण, मोक्ष के आयामों को भी छू सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र को समझने के लिए पहले समझिए मृत्युंजया। ये जो फोटो दिख रही है वो है मृत्युंजय, अ फॉर्म ऑफ मृत्युंजया। ये जो स्वरूप है मृत्युंजय, इस स्वरूप का उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है। तो जो सबसे पहले ग्रंथ है उनमें मृत्युंजय के स्वरूप का दर्शन मिलता है। कितना प्यारा स्वरूप है, कितना मनमोहक। देखिए, एक हाथ में मंत्रमाला, एक हाथ मृगी मुद्रा, ऊपर की तरफ 2 कलश, 3 आंखें। ऋग्वेदा में कहाँ कहाँ और कौन से शब्द से मृत्युंजय को वर्णित किया गया है? त्र्यंबकम यजामहे, चैप्टर 7.59.12। इसका अर्थ है कि हम उनकी साधना उपासना करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं। फिर कपर्दिनी, चैप्टर 1.114.1, हु हैज मैटेड हेयर। हिरण्यमिवरोचते, चैप्टर 1.43.5, हु साइंस लाइक गोल्ड, सोने की तरह, सुवर्ण की तरह उनकी आभा है। फिर शुक्र इव सूर्यो, चैप्टर 1.43.5, वो साइंस लाइक सन। उसके बाद स्थिरेम बिरंगे, चैप्टर 2.33.9, हु इज विथ फर्म लिम्स। उसके बाद पुरुरूपा, चैप्टर 2.33.9, वो हैज मल्टी फॉर्म्स, बहुत सारे जिनके रूप हैं। उसके बाद यजातम विश्वरूपम, चैप्टर 2.33.10, हु इज विश्वरूपा, जो विश्व के रूपा है, विश्व स्वरूपा है। फिर ये भी शिवाहा, चैप्टर 10.92.9, हु इज शिव, ऑस्पिशियस। प्राचीन ग्रंथों शास्त्रों के अनुसार शिव बड़े पहाड़ से आते हैं और कृपा निधान बनकर कृपा बरसाते हैं। हवा की तरह, तूफान की तरह आते हैं। कहाँ? वहाँ जहाँ ऋग्वेदी की ऋषिगण यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, होमा कर रहे हैं, और वे सब शिव का स्वागत करते हैं। तो ये मंत्र जिसका उल्लेख, जिसका जिक्र ऋग्वेदा से है, तो ये है वो मंत्र ऋग्वेदा के चैप्टर 7.59.12 से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। हम आपकी, हे त्रिनेत्रधारी, आपकी आराधना करते हैं जिनकी सुहास, सुगंध हमारे लिए सब कुछ अच्छा, सब कुछ सुगम करती है। आध्यात्मिक सुगंध, ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस ऑफ स्पिरिचुअल एक्टेसी, ओजस इनटू तेजस, विच कन्वर्ट्स ओजस इनटू तेजस। हमें आप उस उर्वा फल, जो कि ककुम्बर जैसा ही होता है, जब वो फल पूर्ण रूप से पक जाता है तो एक हल्के से छूते ही वो टूटकर अलग हो जाता है। हमें भी वैसे ही मृत्यु के भय से मुक्त कर दीजिए। आपको पता हो या न हो, लेकिन जिसने भी इस मंत्र का जाप किया होगा वो कदापि फिर जीवन में मृत्यु से भयभीत हो ही नहीं सकता। मे बी आई फ्रीड फ्रॉम डेथ बट नॉट फ्रॉम मॉर्टैलिटी। है ना खूबसूरत? यहाँ आप 2 पिक्चर देख रहे हैं, दोनों में उनके 6 हाथ हैं। एक व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं, व्याघ्र आसन पर बैठे हैं। तो जो पहला पिक्चर है जिसमें वे जो ऊपर 2 कलश है उसे देखिए, वो है पवित्र जल, अमृत, जो अपने सिर पर बहा रहे हैं, और दूसरे 2 हाथ में कलश को धारण किए हुए हैं। वो क्या दर्शाता है? वो कमंडल का प्रतीक है। यानी जो वैरागी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल पड़ते हैं, जिन्हें अच्छा बुरा कुछ भी असर नहीं करता, जो आध्यात्मिक पथ पर उतना आगे निकल गए हैं कि कोई कमंडल में खाना दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना हो या ना हो। तो ये सब इतनी गहराई से समझेंगे तो समझ आएगा, शिव हमेशा से देने वाले ही रहे हैं, ना कि हमेशा प्रलयकारी। तो महामृत्युंजय एक पाथ है, रास्ता है मृत्यु पर विजय पाने का। विजय से मतलब अजर अमर वाला विजय नहीं, मोक्ष वाला विजय। मोक्ष वाला विजय, जो मोक्ष दे। कौन देगा मोक्ष? शिव। क्यों देंगे भाई? वो तो प्रलयकारी है ना? नहीं, वो देने वाले हैं, प्रलयकारी नहीं है। हाँ, जो अपने कर्म ऐसे करते हैं तो उनके लिए है प्रलयकारी, विनाश कर देंगे।
तो शिव को खुद में कैसे पाए? दो ही रास्ते हैं, या तो अपने कर्मों को जलाओ, बर्न योर कर्मास, और या अपने भीतर शिव को बढ़ाओ, एक्सपांड शिवा विद इन। तो आइए देखते हैं कि इस पिक्चर में दिखाए गए सिंबल्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले ऊपर के दो हाथ जो दो कलश के अमृत जल का सिर के ऊपर अभिषेक कर रहे हैं, और दूसरे जो दो हाथ में सीधे कमंडल लेकर बैठे हैं वो नकारात्मकता की ऊर्जाओं को इकट्ठा कर रहे हैं और उनका निपटान कर रहे हैं, जो मूल रूप से मैंने आगे कहा खाने पीने से है, जिसे समान रूप से बैलेंस करने का सिंबल है, जिसे अपाना कहते हैं। फिर एक हाथ में है रुद्राक्ष माला या फिर त्रिशूल, और दूसरे हाथ में है मृगी मुद्रा या मृग। त्रिशूल ये निर्देशित करता है कि वे तीनों लोकों के विजेता है, तीनों गुणों को कंट्रोल करने वाले हैं, तमस रजस सत्व, और ये चेतना के 3 स्तर का भी निर्देश करता है, इच्छा ज्ञाना लया। दूसरी वाली मूर्ति को देखेंगे तो वहां आपको जटाओं में कोई दिखेगा जो ऊपर की तरफ देख रहा है कि ऊपर से कलश से कृपा, ग्रेस, ब्लिस, अमृत बरसेगा, दैट इज सहस्त्रारा। फिर देखते हैं एक हाथ मृगी मुद्रा का है या मृग को पकड़े हुए हैं। वो क्या दर्शाता है? आपने सुना होगा कि मृग की नाभि में एक ग्रंथि होती है जिसमें से बेहद ही सुंदर सुगंध आती है, अति मनमोहक सुगंध। मृग पूरी जिंदगी उस सुगंध को ढूंढता है और उसके पीछे इधर उधर भागता है। तो मृगी मुद्रा का सीधा संबंध है हमारे मन के साथ, जो हर पल इधर उधर भागता है। तो ये जो मृत्युंजय के हाथ में मृगी मुद्रा है या जो मृग पकड़े हुए हैं, वो दर्शाता है कि मैंने अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है। तो आगे देखेंगे तो एक हाथ में उर्वा फल है और एक हाथ में चिलम है। उर्वा फल की बात हम बाद में करेंगे, पहले चिलम की बात करते हैं। हमारे सबकी, पूरे ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? तो ये है कि हम ये नहीं जानते कि हम अपने विचारों को शांत कैसे करें, चुप कैसे करें। जो दिमाग हर वक्त बकबक करता रहता है, कंटिन्यूसली सोचता रहता है, उसे हम बंद नहीं कर पाते। वी डोंट नो दैट हाउ टू शट अप, राइट? सिर्फ जानते हैं कि कैसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को कैसे शट डाउन कर सकते हैं। जब मैं कोई भांग, गांजा, कुछ भी ऐसा स्मोक करूंगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो मेरा दिमाग सोचना बंद कर देगा, राइट? तो दो चीजें एक साथ होती है। जब गांजा या ऐसा कुछ लिया जाए तो फर्स्ट, सबसे पहले आप एकदम से दिमाग से शांत होने लगते हैं, बट लेकिन पूरे सबान होते हैं, सजग रहते हैं। यू आर कंप्लीटली कॉन्शियस बट योर माइंड इज नॉट थिंकिंग टू मेनी थिंग्स। और सेकंड थिंग दैट हैपन्स इज, जो दूसरी चीज होती है वो ये कि आप पल्स, धड़कन को सुनना शुरू कर देते हैं, लाइक दुम दुम दुम। जब आप कभी हिमालयज में जाते हैं और वहाँ के साधक से या साधु के ग्रुप से मिलते हैं या देखते हैं तो वो बुम शंकर, बुम शंकर, बुम शंकर ऐसा नाद करते रहते हैं, बम बम बोले, बम बम बोले, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विथ द फर्स्ट साउंड, फर्स्ट वाइब्रेशन, वो दुम दुम दुम। आप इसे अनाहत नाद भी कह सकते हैं। ये वही प्रारंभिक नाद है, ये नाद उसी प्रारंभिक स्पंदन से उत्पन्न हुआ है, साउंड ऑफ द यूनिवर्स। इट इज जस्ट लाइक अ हार्ट बीट। तो ये दो चीजें एक साथ होती है। आप एक तरफ अपना दिमाग बंद कर रहे हैं और डिवाइन कॉन्शियसनेस को जागृत कर रहे हो, सर्वोच्च चेतना को महसूस करना शुरू करते हो। तो ये है चिलम का दर्शाना। चिलम पीना जरूरी नहीं है, हुक्का पीना जरूरी नहीं है, गांजा पीना जरूरी नहीं है, उसके प्रभाव को समझना जरूरी है। फिर एक हाथ में रुद्राक्ष माला। इट हैज वेरी पावरफुल एनर्जी विच क्रिएट्स वाइब्रेशंस इन द बॉडी। ये ज्यादातर हिमालय क्षेत्र में होते हैं और पौराणिक मान्यता के अनुसार इन्हें शिव के आंसू के रूप में देखा जाता है। इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी इज इमेंस। बहुत अद्भुत प्रभाव है रुद्राक्ष का, और इसमें वो पावर होता है, ऊर्जा होती है कि आपका किया हुआ हर एक मंत्र जाप को खुद के भीतर समाये रखता है। रुद्राक्ष में लाखों करोड़ों मंत्रों के वाइब्रेशंस को समाने की शक्ति होती है। सो ओम त्र्यंबकम यजामहे मतलब हे त्रिनेत्रधारी। क्या है ये तीसरा नेत्र? जब हमारे दो भौतिक नेत्र जिससे हम देखते हैं वो बंद करते हैं और भीतर देखते हैं, उस नेत्र को थर्ड आई कहते हैं। ये जो यहाँ दिख रहा है वो 3 सीधी सफेद रेखाएं हैं और बीच में लाल ऊपर की तरफ उठा बिंदु। इट इज बेसिकली सिंबल ऑफ कॉस्मिक योनि। तो जब तीसरा नेत्र खुलता है, जब आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित होता है,
तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हमारे भीतर भी कोई है जो ऊपर की तरफ देख रहा है। वो क्या देख रहा है? देखिए पिक्चर को ध्यान से। वो देख रहा है कि अब ऊपर से अमृत कलश से अमृत बरसने वाला है। खेचरी मुद्रा में भी तो यही होता है। जब जिह्वा को उल्टा मोड़कर ऊपर एक खाली जगह में सिद्धा योगी लोग स्पर्श कराते हैं और अमृत की बूंदों का स्वाद लेते हैं। ये थोड़ी गहरी चीजें हैं, बाद में कभी बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। त्र्यंबकम यजामहे, फिर सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इसे ध्यान से समझिए। ये एक महामंत्र ही काफी है आध्यात्मिक समझ को उत्कृष्ट आयाम तक ले जाने के लिए। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम अर्थात मृत्युंजय की जब कृपा बरसती है तो एक सुहास, अद्भुत अकल्पनीय सुहास फैल जाती है। जिस सिद्ध योगी ने अपनी कुंडलिनी जागृत कर लिया, उसके भौतिक शरीर से भी अकल्पनीय सुगंध सुहास हर तरफ फैलती है। इवन उनका बिस्तर भी महकता रहता है। कभी कभी हम किसी हिमालयन योगी को या साधक को देखते हैं तो कहते हैं कि वाह, इनका तेज तो देखिए, इनका मुखमंडल की आभा तो देखिए, कितने ओजस से भरा है ना। तो सुगंधिम पुष्टिवर्धन से मतलब है हमारे ओजस को पुष्ट करें। हे शिव, हमारे ऊपर कृपा बरसाएं और हमारे भीतर जितने ग्लैंड्स है, ग्रंथियां हैं, जिससे स्त्राव का रिसाव होता है, उसे तेज में परिवर्तित कर दें। है ना अद्भुत? जब ऐसा होता है तो सब कुछ अद्भुत, सब कुछ सुंदर, सब कुछ सही हो जाता है। उसके बाद उर्वारुकमेव बंधना, ये कहानी है मार्कंडेय की। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक तरफ वो फल है उर्वारु फल और एक तरफ है एक छोटा बालक जो शिवलिंग से लिपटा हुआ है। ये बच्चा वही है जिसे हम मार्कंडेय मुनि से जानते हैं, जिन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की, जिन्होंने हमें चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा महात्म्य दी। दुर्गा की सारी कहानियां, काली की सारी कहानियां, देवी कवचम, सब कुछ हमें इन्हीं मार्कंडेय ने दिया। मार्कंडेय एक वेद ऋषि थे और जब उनका जन्म हुआ तो उन्हें एक श्राप था। ही वॉज कर्स्ड। उन्हें श्राप था कि वो 16 साल की आयु में मृत्यु की शरण में चला जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि वो जन्म से ही साधक था, वैरागी था, काफी साधनाएं करता था। और जब वो 16 साल का होने को आया तब वो शिवालय में चला गया और शिवालिंगा को लिपट कर बैठ गया और शिव में लीन हो गया। तब वहाँ यम आते हैं, मृत्यु के देवता, और कहते हैं चलो तुम्हारा समय आ गया है। ऐसा सुनकर मार्कंडेय बोले नहीं, मैं नहीं आऊंगा, और शिवलिंग से और मजबूती से लिपट गए। यमराज फिर से कहते हैं कि चलो भाई, अब तुम्हारा समय हो चुका है, मृत्युलोक में चलना होगा। एंड ही सेज नो, आई वांट, मैं नहीं आऊंगा। काफी देर तक ये नोकझोंक चली। फिर बीच में मृत्युंजय आते हैं, मृत्यु पर विजय पाने वाले मृत्युंजय शिव, और कहते हैं कि मार्कंडेय, तुम हमेशा हमेशा के लिए रहोगे, प्रलय काल तक रहोगे, लेकिन जियोगे सिर्फ 16 साल। हर बार जन्म लोगे, हर बार 16 साल की आयु होगी, किंतु मृत्यु के तुरंत बाद उसी क्षण तुम्हारा जन्म हो जाएगा और हर बार तुम पृथ्वी पर अपना ओजस, अपना दिव्य प्रकाश फैलाओगे। तो ये मान्यता है कि मार्कंडेय मुनि आज भी हमारे बीच है। मार्कंडेय मुनि के काफी मंदिर भी है, आप वहां जाइए। एक बेंगलोर के बाहर है, एक पुरी में है। तो जब आप जगन्नाथपुरी जाए तो वहां पर मार्कंडेय मंदिर भी अवश्य जाए। ये वे महान मार्कंडेय ऋषि है जिन्होंने हमें चंडी पाठ दिया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सारे अद्भुत अलौकिक मंत्र, देवी कवचम, सब कुछ हमें किसने दिया? मार्कंडेय ऋषि ने। दिस वॉज द ग्रेट ऋषि हु गेव अस दुर्गा सप्तशती। और अंत में मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। देखिए इस पिक्चर को, इसमें जो चंद्र है उनका शेप देखिए, कोण देखिए। जब भी आप शिव का पिक्चर देखते हैं तो आप अर्ध चंद्राकार चंद्रमा देखते हैं, राइट? ये अमावस्या से ठीक 2 दिन पहले का चंद्रमा है। ये वो पल है जब शिव और शक्ति का मिलन सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे प्रभावशाली रहता है और जिसे हम शिवरात्रि कहते हैं। अगर इस रात्रि में आप कोई साधना, मंत्र जाप, ध्यान आदि करते हैं तो शिव कॉस्मिक ऊर्जा के रूप में एक बीम की तरह आते हैं और सीधे आप में प्रवेश करते हैं। बुम, जैसे ही पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। वो कॉस्मिक ऊर्जा, ब्रह्मांडी ऊर्जा आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जो एक ध्यान मुद्रा में बैठे व्यक्ति की तरफ बह रही है। सो मृत्युर्मोक्ष्य मामृता, अर्थात मुझे मृत्यु से मुक्त कर दें, साथ में मृत्युहीनता से भी मुक्त कर दें, मुझे अमर बना दें। मीन्स फ्री मी फ्रॉम डेथ। मृत्यु मीन्स डेथ, बट ऑल्सो फ्री मी फ्रॉम डेथलेसनेस।
कीप मी डेथलेस, दैट मीन्स मेक मी इमॉर्टल। मैं जानता हूं कि मैं उर्वारु फल की तरह हूं, मुझे मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन मुझे, हे मृत्युंजय, मुझे ये ज्ञान दो कि मैं डेथलेस हूं, मैं मृत्युहीन हूं। मृत्यु तो शरीर की है। ये अद्भुत है, ये मंत्र, मृत्युंजय मंत्र अद्भुत है। आप इसे रोज 108 बार जपे कंटिन्यूअसली 40 दिन, फिर देखिए द मैजिक विल हैपन एंड यू विल मीट ट्रंक्विलिटी ऑफ द शिवा। वो विल कम टू यू, द ग्रेस ऑफ शिवा विल कम टू यू एंड यू विल बिकम डेथलेसनेस, फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ फॉर श्योर। हमारे आध्यात्मिक चैनल का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि सनातन हिंदू धर्म से जुड़ी बातें, ज्ञान आप तक पहुंचाए, ताकि सनातन धर्म की जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी मूल्यवान हैं, ये समझ विकसित हो। अब जब हम मृत्युंजय के इस रूप को हमने अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए एक बार महामृत्युंजय को पूरी श्रद्धा से दोहराएं। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ॐ